नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी से जूझते हुए बहुत समय हो चुका है और बहुत समय बाद अब एक खुशखबरी आई है कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से वैक्सीन बनने की खुशी आई है, लेकिन साथ साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म होता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि ये समाज है, यहाँ पर अच्छी बातें कम नजर आती हैं, एकदम से बुराइयां ज्यादा सामने आ जाती हैं। जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा कि जब पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी, तो पोलियो की दवाई जब स्टार्टिंग हुई थी तब भी काफी अफवाहें सामने आई थी। अभी बीच में एक इंजेक्शन लगाने की, वैक्सीन लगाने की बात चली थी, तब भी सामने आई थी कि जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है इससे जो है अपाहिज हो जाएंगे, जो वंश है वो खत्म हो जाएगा, आगे की जनरेशन ना हो, इसलिए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से अब जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आने में बस थोड़ा सा ही समय है, कुछ हफ्तों में कोरोना की जो वैक्सीन है हम लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसको लेकर भी अफवाहें आनी शुरू हो गई हैं। तो मैं आप लोगों से अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। पूर्ण विश्वास के साथ ये वैक्सीन तैयार की गई है, इसको पूरी टेस्टिंग के साथ बनाया गया है, उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले चरण में बताया जा रहा है कि सबसे पहले चरण में ये जो वैक्सीन है ये सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, सभी जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में उनको लगाई जाएगी। दूसरे चरण में जो वैक्सीन लगेगी उसके बाद ये बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी और जो फील्ड वर्कर हैं उनको लगाई जाएगी, ताकि इसका रिजल्ट और भी आप तक बिल्कुल सही पहुंच सके। तीसरे चरण में आम जनता तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। इतने टेस्टिंग के बाद जब वैक्सीन आप लोगों तक पहुंचेगी तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपने आप को और अपने परिवार को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन जिस तरीके से आप तक पहुंचाई जाएगी पूर्ण विश्वास के साथ, तो उसको लगवाएं भी। मैं एक बार फिर से अपील करूंगी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जिस तरीके से मेहनत और विश्वास के साथ इस वैक्सीन को तैयार किया गया है उसी तरीके से आप सब लोग इसे अपनाएं भी। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है कोरोना का ग्राफ। कोरोना से मरने वालों पर भी नहीं लग रही रोक। कोरोना के मरीजों को लेकर शासन प्रशासन में भी मचा हुआ है हड़कंप। सख्त कानून बनाने के बाद भी महिलाओं पर अत्याचार के मामले नहीं हो रहे कम। आज फिर एक पीड़ित युवती पहुंची परतापुर थाने में, इंसाफ की लगाई गुहार। शादी का झांसा देकर काफी समय तक किया शोषण, पुलिस नहीं कर रही अभी तक कोई भी कार्रवाई। युवती ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो इंसाफ नहीं मिला तो थाने में ही करेगी आत्मदाह। मवाना थाना क्षेत्र में चोरी की गाड़ियों में इंजन और चेसिस नंबर बदलने वाले गिरोह का खुलासा। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरोह का कनेक्शन मेरठ के सोतीगंज से है जुड़ा। आरोपियों के पास से 4 कारें हुई बरामद। एसपी देहात ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। थाना सरदना क्षेत्र में वर्तमान प्रधान ने पूर्व प्रधान व उसके बेटे को मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर, दोनों को किया अस्पताल में भर्ती। थाना परतापुर क्षेत्र के सोरखा गांव में खेत के डोले बनाने को लेकर चले फावड़े फरसे, पीड़ित ने दी थाने में तहरीर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन मेरठ के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में
किसानों के विरुद्ध बने काले कानून के खिलाफ कमिश्नरी चौराहे से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। थाना परतापुर के मोहद्दीनपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक महिला की कोरोना से हुई मौत, पुत्र भी निकला कोरोना पॉजिटिव। पुत्र को क्वारंटाइन करने व और लोगों की जांच करने के लिए पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, क्षेत्रवासियों व परिवार के लोगों ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित कर्मचारियों ने थाने में दी तहरीर। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापकों को किया संबोधित। कहा, पिछले 1 साल में बेसिक शिक्षा विभाग को 69,000 सहायक अध्यापक मिले। मेरठ पुलिस द्वारा समय समय पर जनता में कॉन्फिडेंस लाने के लिए पैदल गश्त लगाकर चलाया जाता है चेकिंग अभियान। आज भी एडीजी, एसएसपी सहित कई अधिकारियों ने हापुड़ अड्डे से लेकर बेगमपुल तक निकाला पैदल मार्च। थाना कोतवाली के भगत सिंह मार्केट में दबंगों द्वारा नाले पर अवैध निर्माण का विरोध करना व्यापारियों को पड़ा भारी। दबंगों ने व्यापारियों की लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस लगी जांच में। थाना करकौदा क्षेत्र के ग्राम अलीपुर व पीपली खेड़ा के बीच भारत गैस गोदाम में 3 बदमाशों ने अचानक बोला हमला। स्टोर कीपर व चौकीदार पर चाकुओं से वार कर लूटी 41,000 की नकदी। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी छानबीन में। जनपद संबल की तहसील गुन्नौर की ग्राम पंचायत दुपट्टा कला के क्षेत्रवासियों ने ग्राम पंचायत अलग कराने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मेरठ प्रीमियर क्रिकेट लीग में एसडीएम पैंथर, मकबरा क्रिकेट क्लब, क्रिएशन स्पोर्ट्स व मेरठ वॉरियर्स ने जीते अपने अपने मैच। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं और सभी का दावा है कि महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा दी जानी चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन रोज ऐसी घटना सामने आ जाती है जिसमें महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि महिलाओं की हर सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, महिलाओं को हर सहूलियत दी जा रही है, महिलाओं के साथ अपराधों पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज अपराध सामने आ रहे हैं और अब तो ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही है कि अगर महिलाएं पुलिस में कंप्लेंट करती हैं तो पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी हां, आज ऐसी घटना सामने आई। फिर से परतापुर थाना क्षेत्र से एक युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी चली गई थी। एक युवक ने अपनी ही कंपनी में उस युवती की नौकरी लगाई और नौकरी के बाद वो युवक उसी कंपनी में मैनेजर था। दोनों में थोड़ी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद युवक ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के प्रस्ताव के बारे में युवती ने सोचा और सोचने के बाद उनकी एंगेजमेंट भी हो गई, लेकिन उसका शोषण होता रहा बिना मर्जी के साथ। अब उससे शादी करने के लिए मना कर रहा है वो युवक। युवती ने अपने इंसाफ की गुहार लगाई और परतापुर थाना क्षेत्र में युवक के खिलाफ सारे सबूत भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जो आरोपी है वो अभी भी खुला घूम रहा है। युवती का कहना है कि जैसे ही अब आगे छानबीन उस युवती ने खुद अकेले की तो बताया जाता है कि ये पूरा एक गैंग है जो सेक्स रैकेट चला रहा है और युवतियों को फंसाकर उनसे पैसे और उनका शोषण करते हैं। यदि कोई युवती सीरियस हो जाती है तो महिला जो एक साथ में रहती है वो महिला सामने आकर कहती है कि शादी हमने की हुई है। तो ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज उस युवती ने परतापुर थाना क्षेत्र में इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिला और उसके साथ जो पुरुष है उसके साथ कार्रवाई नहीं की गई तो वो युवती थाने में ही आत्मदाह करेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वैसे तो सभी संस्थाएं आगे आती हैं। यदि युवती अपना आत्मदाह कर ले या उसको कुछ हो जाए तो सभी कैंडल मार्च निकालेंगे, सभी संस्थाएं आगे आएंगी इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन अब वो इंसाफ मांग रही है तो कोई संस्था क्यों आगे नहीं आ रही है या पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों वो आरोपी खुला घूम रहा है? सच्चाई तक अगर पहुंचा जाए तो उस युवती की जान भी बचाई जा सकती है। सर, मैं प्रतापपुर थाने में हूँ। यहाँ मेरी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजेश विश्वकर्मा है, झानी में रहता है।
उसके नाम मैंने एप्लीकेशन दी है। उसने मेरे साथ बलात्कार करा, सारी चीज़ें मुझसे सगाई करी, सारी चीज़ें शादी करने को कहा, मुझसे शादी से इनकार कर रहा है। यहाँ पे थाने में उसने 2 दिन का मुझे टाइम दिया, तो मैंने उसे 2 दिन का टाइम दिया कि हाँ 2 दिन के अंदर शादी। फिर वो फरार हो गया, पुलिस ने उसे कुछ नहीं ढूंढा, सारी चीज़ें उसके घर वाले मेरे पे आरोप लगा रहे। और अब यहाँ पे उसके कुछ दिन बाद में उसे लेकर आई जैसे तैसे यहाँ पे, और पुलिस वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो मुझे सारी धमकी दे रहा है, रोड पे मार पिटाई करता है, सारी चीज़ें। अब मैंने उससे पूछा कि शादी क्यों, तो वो बोलता है कि मेरी 1 साल पहले किसी और से शादी हो गई। मुझे इतना पता चला, इतनी इंक्वायरी के बाद, मेरी बिना किसी के हेल्प के मैंने इंक्वायरी करी कि एक शीतल वर्मा है, वो इनके साथ इनका पूरा रैकेट है, मिलके ये गलत काम करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, पैसे झड़ते हैं। और जब कोई लड़की सीरियस हो जाए, कह दे मुझसे शादी कर, तो ये सामने आके खड़ी हो जाती है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इसकी एक बहन है अहिल्या, जिसने मेरे बच्चे को मारने में, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे दवाई दिलवाई, मेरा अबॉर्शन करवाया, सारी चीजें। यहाँ थाने में मेरी कहीं ASP से लेके कोई भी मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है, मुझे मीडिया से एक दरखास्त है कि मेरी बात सुने। अगर ऐसा है नहीं सुन सकते या मेरी कोई वो नहीं है, तो मैं थाने में ही आत्महत्या कर लूंगी। मुझे धोखे में ना रखा जाए। ASP साहब का क्या कहना है इसमें? वो ये कहते हैं कि जांच चल रही है, जबकि 48 घंटे पे उसे छोड़ा गया था। आज 8वां दिन है, कोई जांच नहीं चल रही है। वो मुझे आते जाते परेशान करता है। मैंने जबकि एप्लीकेशन में लिखा कि मुझे सुरक्षा प्रदान करी जाए। सर, इनका बहुत बड़ा गैंग है, इन्होंने बहुत लड़कियों की लाइफ खराब करी है। चोरी की घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, वाहन चोरी हो रहे हैं, बिल्कुल फील्ड में खड़े हुए वाहन भी एकदम चोरी हो जाते हैं। इन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस जो है सतर्क हो चुकी है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चला रही है कि चोरी के वाहन कहां जा रहे हैं। उसी को लेकर के मवाना थाना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ये 7 आरोपी उस गैंग से जुड़े हुए हैं जो कार की नंबर प्लेट और चेसिंग नंबर बदलने का काम कर रहे थे। बताया जा रहा है ये पूरा गैंग है, और ये जो गैंग है ये सोतीगंज में भी जुड़ा हुआ है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। आज SP देहात ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। 7 आरोपियों के पास से 4 कार भी बरामद की गई। ये थाना मवाना पुलिस के द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसके अंदर एक वाहन चोरों का जो शातिर गिरोह है उसको पकड़ा गया है। और इसमें 7 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम है आमीन, अरशद, साबिज, तोहिद, जान, महराज और इकराम। इनके पास से 4 सेंट्रो गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का रहता था कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको ये लोग बहुत सस्ते दामों पे खरीदते थे, और कबाड़ी के यहाँ से या दूसरे मैकेनिकों के यहाँ से जो इंजन है वो दूसरी गाड़ियों का वो खरीदते थे, और उन इंजनों को इस गाड़ी में फिट करके ये ज्यादा दाम पे बेचते थे। ये गुट बना के काम करते थे और आपस में आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इनका मकसद होता था। इन सभी को गिरफ्तार करके उचित विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। किसानों की मांगों को लेकर सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं और किसानों के हित में आवाज भी उठा रही हैं। वहीं पर आज ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के सभी सदस्यों ने कमिश्नरी से एक रैली निकाली और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि किसानों के लिए जो ये काला कानून बनाया गया है इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश बेचना बंद करो, बंद करो। देखिए, जैसा कि आपको सबको मालूम ही है कि आजकल पिछले 1 हफ्ते से हमारे पूरे भारतवर्ष का किसान इन काले कानूनों के पीछे अपनी मांग को मनवाने के लिए दिल्ली की तरफ चला, लेकिन उनको समय समय पर जहाँ जहाँ भी मौका उनको लगता गया पुलिस के माध्यम से उन्हें रोकते चले गए, बॉर्डर्स पर रोक दिया गया। लेकिन कल यूपी गेट तोड़ करके किसान आगे बढ़े, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। दरअसल ये ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन समय समय पर हर उस बात को, जहाँ भी कहीं उत्पीड़न होता है, वो किसी जाति विशेष का उत्पीड़न हो, किसान का उत्पीड़न हो, मजदूर का उत्पीड़न हो, गरीब का उत्पीड़न हो, महिला का उत्पीड़न हो, उसके लिए हमेशा सजग रही है और अपनी आवाज़ उठाती रही है। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने यह तय किया कि जो किसान हमारे आज ऐसी ठंड में, कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो अपनी पूरी फैमिलीज के साथ में आए हुए हैं, वो किस बात के लिए आए हैं। गवर्नमेंट ने जो इस लॉकडाउन के पीरियड में सितंबर के महीने में चुपचाप ला करके अध्यादेश और 3 काले कानून बना दिए, वो किसान विरोधी काले कानून, बगैर किसानों से मशवरे के। चूँकि उनके 40 संगठन हैं, लेकिन किसी से कोई ना मशवरा लिया गया, न किसी से कोई बात की गई, बल्कि अपने थोप दिए गए। कोरोना महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ते बढ़ते ये
इस तरीके से बढ़ चुका है कि लोगों के अंदर दहशत भी बनी हुई है। जी हाँ, जिस तरीके से दहशत बनी हुई है तो स्वास्थ्य विभाग भी अपना पूरी तरीके से सतर्क है और जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है ताकि और लोगों को बचाया जा सके। अभी कुछ दिनों पहले घटना सामने आई, प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोदीनपुर गांव में से एक महिला कोरोना पॉजिटिव थी जिसकी 2 दिन पहले मौत हो गई। चेकिंग करने के दौरान पाया गया कि उसका पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव निकला। स्वास्थ्य विभाग की टीम उस पुत्र को क्वारंटाइन करने के लिए लेने गई, साथ साथ उससे जुड़ी हुई चेन की जांच करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां के क्षेत्रवासी और परिवारजनों ने मिलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया, जबकि वो तो उनको बचाने के लिए पहुंची थी, लेकिन नासमझी के कारण ऐसा कदम उठाया गया। सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने जो है थाने में तहरीर दी और आप देख सकते हैं कि जो हमारी जान बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं और ऐसे कुछ नासमझ लोग उनको ही जान लेने के लिए तत्पर उतर पड़ते हैं। आज मोदनपुर गांव में 2-3 दिन पहले एक महिला की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके परिवार में उसका पुत्र भी कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमारी टीम के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए तथा उनके अन्य परिवार के और अड़ोस पड़ोस के लोगों की सैंपलिंग कराने के लिए गए, जिसका वहाँ के लोगों ने पूरा विरोध किया तथा हमारी टीम पर जानलेवा हमला किया। दबंगों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें पुलिस का डर खौफ भी नहीं रहा। जी हाँ, अपनी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी घटना सामने आई थाना कोतवाली क्षेत्र से कि कुछ दबंग अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसे लेकर व्यापारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोकने के प्रयास से ही दबंगों ने उन पर लाठी डंडों से मारपीट करनी शुरू कर दी। ये सारी घटना व्यापारियों की दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, चेकिंग अभियान चलाने का मकसद ये होता है कि सभी के अंदर कॉन्फिडेंस बनाया जा सके, सभी को जागरूक किया जा सके, साथ साथ अपराधों को रोका जा सके। आज भी उसी कड़ी में पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें एडीजी, एसएसपी और कई अधिकारी मौजूद रहे। ये पैदल मार्च हापुड़ अड्डे से शुरू होकर बेगम पुल तक चला, जिसका पूरा मकसद यही था कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।